हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूवर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कैप राउंड शेड्यूल फॉर द BBA BMS CET 2026 एस्पिरेंट्स। कैप राउंड की डेट्स जो है आउट हो चुकी है फॉर कैप राउंड 1, 2, 3 एंड 4। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंप्लीट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स एज वेल, बिकॉज ये पर्टिकुलर अपडेट आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द कैप राउंड। सो यस, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड इस पर्टिकुलर वीडियो शेयर भी कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सो यस, आई होप आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो चुके हैं एंड डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो चुके हैं एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की, जो कि कल की डेट में आउट होने वाली है, विच इज़ 29 जुलाई। सो यस, आपको कल तक वेट करना है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए, बट साथ ही साथ आपके कैप राउंड की भी डेट्स आ चुकी है। कैप राउंड जैसे ही स्टार्ट होगा गाइस, सबसे पहले आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। देन आपका कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस के बारे में समझना होगा एंड प्रॉपर प्रेफरेंसेस देने के लिए आपको कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में पता होना चाहिए, दैट आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो कॉलेज का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सो फॉर दिस यू ऑल कैन फिल द गूगल फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू ऑल कैन डाउनलोड 100+ कॉलेजेस कट ऑफ कैटेगरी वाइज फॉर BBA CET and for the BMS CET colleges. And if you're looking for college shortlisting or college selection guidance, एक और गूगल फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उसको फिल कर सकते हो। एंड अगर आपको कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग या गाइडेंस से रिलेटेड कंसल्टिंग चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, आप कंफ्यूज हो कि कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए ROI बेस्ड, करियर वाइज, स्पेशलाइजेशन वाइज, सो विल हेल्प यू विद द कॉलेजेस एज वेल। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म जो है फिल करना होगा। सो मेक श्योर दैट यू फिल बोथ द गूगल फॉर्म्स टू डाउनलोड BBA कॉलेजेस एंड BMS कॉलेजेस कट ऑफ PDF एंड फॉर कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग एज वेल। अब चलिए अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अपडेट चेक करने के लिए आपको CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करके आपको BBA BMS ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो दैट ये शेड्यूल आउट हो चुका है, अपडेट आ चुके हैं रिगार्डिंग द कैप राउंड। सो एज आई सेड अर्लियर, आपके रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुके हैं कैप राउंड प्रोसेस को लेके एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अब हो चुका है। उसके बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की अपडेट देखने को मिल जाएगी कल की डेट में एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप डिटेल्स चेक करके ग्रीवियंसेस के लिए सबमिट कर सकते हो। ग्रीवियंस बेसिकली आपकी करेक्शन विंडो होती है, जहाँ पे अगर आपने कहीं पे कोई रिसिप्ट अपलोड की है, कहीं पे कोई ऑप्शन को आपको ये सिलेक्ट करना था बट आपने नो किया है, या फिर आपको कुछ चेंजेस अपडेट करनी है, आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है वो चेंजेस अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो जाती है। इस पर्टिकुलर फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपकी रैंक है, जो आपका स्कोर है, ये आगे एडमिशन प्रोसेस में काउंट होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स की अपडेट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको पता चलेगा दैट कौन सी कॉलेजेस में कितनी सीट्स है फॉर ओपन एंड फॉर कैटेगरी एज वेल, सो दैट यू ऑल कैन चेक कि आपके कितने चांसेस बनने वाले हैं एज पर योर परसेंटाइल एंड द कॉलेज कट ऑफ एज वेल। अब बात करते हैं डेट्स को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हो कैप राउंड 1 की डेट्स आउट हो चुकी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है 5 अगस्त टिल 7 अगस्त। ऑप्शन फॉर्म में बेसिकली आप कॉलेजेस को प्रेफरेंसेस देते हो एज पर योर परसेंटाइल एंड कॉलेजेस को प्रेफरेंसेस आप अपने हिसाब से दे सकते हो। आपको कौन सी लोकेशन में आप कॉलेज चाहिए, आप उस पर्टिकुलर कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं, एंड उस पर्टिकुलर कॉलेज में कैटेगरी को लेके क्या कट ऑफ है अगर आप कैटेगरी में आते हो। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो, जहाँ पर आप कॉलेजेस को प्रेफरेंस देते हो एंड देन एज पर योर परसेंटाइल यू गेट अ सीट इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड देन यू प्रोसीड विद द एडमिशन। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, विच इज़ ऑटो फ्रीज एंड बेटरमेंट। इसको लेकर हमने ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस बनाए हैं, आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के बाद आपकी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट की लिस्ट आउट होगी फॉर कैप राउंड 1 एंड देन सीट एक्सेप्टेंस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, जहाँ पर आप सेल्फ वेरीफाई करोगे फॉर द सीट अलॉटमेंट एंड दीज आर द डेट्स फॉर द सीट एक्सेप्टेंस। उसके बाद आपको जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट हुई है, आपने सीट एक्सेप्ट की है, आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके एडमिशन कंफर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट करोगे। So you basically have to report to the allotted institute for the confirmation of admission, जहाँ पे आप required documents and fees payment करोगे after your cap round 1।
तो yes, if you are satisfied with the allotted seat, you basically accept the seat and then you complete the seat accepting process. फिर आप उस particular allotted institute में जाके अपना admission confirm करते हो with the required documents and the fees payment. बट अगर आपका प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज पे नहीं जाता है एंड यू वांट टू मूव टूवर्ड्स द बेटरमेंट, आप कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हो. कैप राउंड 2 में अगेन प्रोविजनल वेकेंट सीट्स की अपडेट आउट होती है, जहाँ पर आपको पता चलता है कि कैप राउंड 1 के बाद अब कैप 2 में कितनी सीट्स बच गई है, मतलब आपके कितने चांसेस है आपके टारगेटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए डिपेंडिंग ऑन द रिमेनिंग सीट्स. उसके बाद आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो अगेन फॉर कैप राउंड 2, जहाँ पे आप कॉलेज को प्रेफरेंसेस देते हो एज पर योर परसेंटाइल एंड देन आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट आउट होता है. अगेन इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द अलॉटेड सीट, आप सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस कंप्लीट करते हो ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एंड देन आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करते हो रिगार्डिंग द एडमिशन कंफर्मेशन प्रोसेस बाय सबमिटिंग ऑल द required documents after the cap round 2, and these are the dates to visit the colleges for your admission process. उसके बाद आपकी कैप राउंड 3 स्टार्ट होती है. कैप राउंड 3 में अगेन सेम प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, बट आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि कैप राउंड 3 में जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो तो कैप राउंड 3 के बाद कोई भी बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं है. कैप राउंड 4 में फिर आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगी उसमें आपको जो है एडमिशन लेना होगा. सो कैप राउंड 4 में कोई भी आपको बेटरमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है. सो यस, दीज आर द डेट्स फॉर द कैप राउंड 3 प्रोसेस. इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो, बट उसके पहले आप जो वेकेंट सीट्स की अपडेट है आप वो चेक कर लेते हो दैट अब कितनी सीट्स बच गई है जिस भी कॉलेज को आपको टारगेट करना है. एंड देन आफ्टर द प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आप सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हो एंड देन यू रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर द एडमिशन कन्फर्मेशन. मेक श्योर ये डेट्स आप बहुत ध्यान से चेक कर लो एंड कीप विजिटिंग सीटी सेल वेबसाइट टू चेक द शेड्यूल्स एज पर द डेट, तो दैट आप कोई भी डेडलाइन को मिस ना करो. कैप राउंड 4 अगेन योर प्रोविजनल वैकेंट सीट्स लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड. देन अगेन आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो एंड प्रोविजनल लिस्ट आपकी सीट अलॉटमेंट की आउट होती है. देन देर इज सीट एक्सेप्टिंग प्रोसेस एंड देन देर इज एडमिशन प्रोसेस. एज आई सेड अर्लियर, कैप राउंड 4 में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगी आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वहाँ पे जो सीट है वो ऑटो फ्रीज हो जाती है, आपको वहाँ पे एडमिशन लेना ही होता है. उसके बाद कोई बेटरमेंट का फिर आगे प्रोसेस नहीं होता है. एंड देन आपका इंस्टीट्यूट लेवल का जो ऑप्शन फॉर्म है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे अगर कोई सीट्स वैकेंट रह जाती है तो उसके लिए आप इंस्टीट्यूट लेवल पर अप्लाई कर सकते हो. सो इस गाइज दिस वाज द अपडेट रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट डेट्स. अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये समझने की ज़रूरत है दैट इस पर्टिकुलर अपडेट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ द ऑप्शन फॉर्म फिलिंग. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका आगे पार्टिसिपेशन होगा. आपके कॉलेज प्रेफरेंस की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर योर एडमिशन इन गुड कॉलेजेस. अगर आपका अच्छा परसेंटाइल आया है, आपने प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाई है और अगर आपने ऐसे ही कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे दिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपका काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आया है, आपने कोई लो कट ऑफ वाले कॉलेज को प्रेफरेंस दे दी, तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज के साथ सेटल होना पड़ेगा. तो ऐसी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है एंड आपका कैप राउंड का जो प्रोसेस है उसको स्मूथली कंप्लीट करना है. स्टिल बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कैप राउंड के गाइडेंस को लेके, कैप राउंड की स्ट्रैटेजी को लेके, कैसे ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, कैसे कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी है. सो फॉर दिस वी हैव लॉन्च्ड अ स्पेशल कैप राउंड मेंटरशिप बैच फॉर विच यू ऑल कैन विजिट आवर वेबसाइट, क्लिक ऑन बाय कोर्स. यहाँ पे आप BBA एंट्रेंस पे आ सकते हो. एडमिशन्स टैब में यू ऑल कैन सी यहाँ पे 2 बैचेस दिख रहे हैं. वन इज़ द सेशन बेस्ड बैच एंड दूसरा बैच जो है वो मेंटरशिप वाला बैच है. यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस मिलता है, कंप्लीट कैप राउंड गाइडेंस, पर्सनल काउंसलिंग, जहाँ पर बेसिकली आप एक मेंटर से बात कर सकते हो रिगार्डिंग योर डाउट्स. द मेंटर विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस. कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग सपोर्ट आपको मिल जाती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डाउट्स है तो वो भी यहाँ पे हम
गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को दैट उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की स्ट्रैटेजी को लेकर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। राउंड वाइज ट्रैकिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सपोर्ट। सो यस, ये दोनों बैचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कर लेना। क्योंकि कैप राउंड में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करना है, कैप राउंड में आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्रॉपर कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट के साथ एंटर करना है, ताकि आपके एडमिशन प्रोसेस के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। सो यस, दिस वाज द बैच फॉर दो स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली कैप राउंड में पार्टिसिपेट करके कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, एंड फॉर दो स्टूडेंट्स दोज आर जस्ट लुकिंग फॉर बेसिक गाइडेंस, यू ऑल कैन चेक आउट द सेशन बेस्ड बैच। इसमें आपको बेसिकली ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। ऑल्सो दो स्टूडेंट्स जो अपकमिंग ईयर में BBA BMS एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, दैट इज द ईयर 2027 and 28, we have launched the batches. These are online batches. यहाँ पर आपकी complete preparation हो जाती है for all the BBA entrance exam, whether you are targeting in the year 2027 or 28. सारी batches launch हो चुकी है, complete आपके lectures online होने वाले हैं, you get complete study materials, mock test series etc. एंड वन टू वन इंटरेक्शन विद द फैकल्टी मेम्बर्स, डाउट क्लास, सारे फीचर्स आपको इन बैचेस में देखने को मिल जाता है। बैचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड नाउ फॉर दो स्टूडेंट्स जो मुंबई बेस्ड है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, वी हैव लॉन्च द बैचेस एट आवर वसई सेंटर एंड एट बोरिवली सेंटर। यू कैन विजिट आवर सेंटर्स। कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर सेंटर पे आप आ सकते हो, क्लासरूम लर्निंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो। यू कैन चेक आउट द स्टडी मटेरियल्स एज वेल, एंड प्रॉपर आपको रोड मैप मिल जाएगा कि आपकी लेक्चर्स, आपकी प्रिपरेशन कैसी होने वाली है। क्लासरूम बैच भी स्टार्ट हो चुकी है, सो मेक श्योर दैट यू गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। So yes guys, this was the update regarding the BBA CET BMS CET cap round process. Make sure that you share this video with all your friends as well जो आगे participate करने वाले हैं, and batch में ज़रूर enroll कर लेना for the mentorship and guidance regarding the cap round process. So yes guys, that was it for this video. Make sure to subscribe our channel, and until then I will see you in the next upcoming video.